हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 6.2 दैट इज़ योर मीडियन का पार्ट। इसके पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 6.1 पूरा अपलोडेड है, जिसके अंदर अज्यूम मीन, डायरेक्ट मीन और स्टेप डिविएशन करवा के दिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या बोला है। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड्स ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, फाइंड द मीडियंस ऑफ द डेटा। सबसे पहले जो आपको चीज़ें चेकआउट करनी है वो ये चेकआउट करने की जो आपको क्लास दिया हुआ है ये कंटिन्यूस क्लास है या नहीं। कंटिन्यूस क्लास का मतलब क्या होता है, देख भाई यहाँ पर 60 है तो इसके बाद यहाँ पर भी 60 होना चाहिए। अगर मैं आपको ये टेबल में दिखाऊँ तो देखो ये आपको 60 है फिर 64 है, बराबर। तो ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पर 64, यहाँ पर 64, यहाँ पर 69, यहाँ पर 70, ये 69 है, ये 70 है, इसीलिए ये आपका कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। तो ऐसे क्लास को आप क्या बोलते हो भाई, तो डिसकंटिन्यूअस क्लास। क्या बोला जाता है भाई, तो डिसकंटिन्यूअस क्लास। अभी यहाँ पर 70, 74 है, 74 के बाद 74 यहाँ पर आना चाहिए बट नहीं है। यहाँ पर 79, 79 दिख रहा है, 84, 84 दिख रहा है, मतलब बीच में ये वैल्यूज डिसकंटिन्यूअस हो गई। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे कौन से क्लास में कन्वर्ट करना है, मुझे भाई करना है कंटिन्यूअस क्लास। अब कंटिन्यूअस क्लास के लिए मेरे पास दो लोग हैं, एक है मेरे पास लोअर लिमिट और दूसरा है मेरे पास अपर लिमिट। ये फॉर्मूला लिख के रखना, याद रखना। आपको अगर कभी भी कंटिन्यूअस क्लास करना रहेगा तो ऐसे ही करते हैं और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ सकता है। तो अपर लिमिट में हमेशा आपको क्या करना है भाई, तो -0.5। लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, -0.5 करना है। लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, -0.5। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, -0.5। और अपर लिमिट में आपको क्या करना है, +0.5। ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में आपको क्या करना है, 0.5 को प्लस करना है। तो चलिए इसी के साथ हम ड्रॉ करके देखेंगे हमारा कंटिन्यूस क्लास कैसे ड्रॉ होता है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमें ये क्लास को किस में कन्वर्ट करना है भाई, तो कंटिन्यूस क्लास। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एक क्लास आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मैंने फिर क्या बोला आपको, लोअर लिमिट, यहाँ पर ये सारे वैल्यूज जो है वो आपके लोअर लिमिट और ये वैल्यूज आपकी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में से मुझे क्या करना है भाई, तो लोअर लिमिट में से यहाँ पर लिखता हूँ, लोअर लिमिट में से -0.5 करना है और अपर लिमिट में आपको क्या करना है, +0.5 करना है। अच्छा 60 में से -0.5 करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 59.5 और 64 में ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 64.5। नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे करते हैं, 60 पॉइंट ये 0 है, इसमें से मैंने 0.5 माइनस किया। याद रखना डेसिमल के नीचे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9। फिर इसके बाद जब आप इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 10 - 5 5 आएगा, यहाँ पर आएगा डॉट, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 5। याद रखना ये तीनों डॉट हमेशा एक लाइन में आएंगे। चलिए ऐसे आपको नेक्स्ट क्लास को भी सॉल्व आउट करना है। 64 है, 64 में से आपको क्या करना है भाई, तो माइनस करना है। जब आप 64 में से माइनस करेंगे ये आपका 64 नहीं होगा, ये आपका होगा 65, क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ नहीं है, 65 होगा। करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका वैल्यू कितना होगा, 65। अब 65 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 64.5 होगा। डैश आपका 69 है तो 69 में ऐड करना है तो ये हो जाएगा 69.5। फर्दर सॉल्विंग करोगे जब इसका तो 70 में से -0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 69.5 हो जाएगा और 74 में ऐड करोगे तो कितना होगा, 74.5। अब 75 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 74.5 हो जाएगा और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 79.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो आपको ये 79 दिया है, ये 79 नहीं है, ये आपका वैल्यू कितना भाई, तो ये 80 है। कितना है, 80। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 - 0.5 तो 79.5 विच विल बी इक्वल टू 84.5। और सिमिलरली यहाँ पर ये 84 नहीं, ये आपका कौन सा वैल्यू भाई, तो ये 85 है। ये कुछ कैलकुलेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब गलत चीज़ें दी हैं, इसको आपको क्या करना है भाई, तो चेंज आउट करके लिखना है। तो 85 को मैं कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 84.5 हो जाएगा और यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आएगा, 89.5। अब अगर मैं ये कंटिन्यूस क्लास चेक करूँ तो देखो कंटिन्यूस क्लास चेक करने के लिए वैल्यूज़ को चेक करो। 64.5 यहाँ पर भी 60 ये सेम है, 69.5 सेम है, 74.5 सेम है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपका कितना 79.5 ये भी सेम है, 84.5 ये भी सेम है। सारे वैल्यूज सेम है, मतलब द गिवन क्लास इज योर कंटिन्यूस क्लास। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को लिखना है। चलिए फ्रीक्वेंसीज में देखो आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया है, तो आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दिया भाई तो 10, 34, ये सारे फ्रीक्वेंसीज को आपको इधर अरेंज आउट कर देना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, तो 10, उसके बाद आप क्या लिखेंगे भाई, तो 34,
10 है, 34 है, इसके बाद आपका वैल्यू कितना भाई तो 55 है। 55 के बाद और नीचे आप जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू कितना मिलेगा भाई तो 85 मिलेगा। 85 के बाद आप नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से टाइप का, लेस देन टाइप। तो ये 10 को हमेशा आपको ऐसे ही रखना है, फिर 10 ऐड होगा 34 के साथ, तो ये वैल्यू आपको कितना देगा 10 + 34 इज इक्वल टू योर 44। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब 44 को आप किसके साथ ऐड करेंगे भाई तो ये वाला वैल्यू जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, तो 44 + 55 विच विल बी इक्वल टू 99। अब 99 तुम्हारा इसके साथ ऐड होगा तो 99 + 85 ये आपको कितना दे देगा भाई तो 153 देगा, सॉरी 184 दे देगा। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। इसके बाद फर्दर जब आप इसको ऐड करेंगे 184 को 10 के साथ तो ये कितना देगा 184, दैट विल बी योर 184 + 10 विच इज इक्वल टू 194। फिर आपको क्या करना भाई 194 + 6 इज इक्वल टू योर 200। अब याद रखना ये दोनों वैल्यू मैच करनी चाहिए, मैच कर रही है यस, मतलब आपका क्वेश्चन राइट जा रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, ये सारे वैल्यूज आपने लिख दिए, अब आपको निकालना है किसका वैल्यू तो भाई n का वैल्यू। n का वैल्यू डिसाइड करेगा आपका मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे n का वैल्यू आपको कितना दिया तो 200, मुझे क्या निकालना है n/2, n/2 निकालूंगा तो कितना होगा 200 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 100। अब ये चेकआउट करेंगे कि ये 100 कौन से टेबल में आता है। हमेशा चेकआउट करने के लिए आप किधर देखेंगे भाई तो चेकआउट करने के लिए आपको कौन से टेबल में देखना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखना है। देखो यहाँ पर कितना वैल्यू 10 है, यहाँ पर 100 आएगा क्या, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, 184 में आएगा यस, यहाँ पर आएगा। तो ये जो मेरा टेबल होगा ये मेरा क्या हो जाएगा भाई तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल होगा। ये कौन सा टेबल है भाई तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है। अब मेरे को जितने भी वैल्यूज़ लिखने हैं मैं सारे के सारे वैल्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल से उठा के लिखने वाला हूँ, कोई भी वैल्यू मैं बाहर का नहीं लिखूंगा, याद रखना। और लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए मेरे को ये नहीं देखना है क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म में, तो जो भी लोअर लिमिट रहेगा वो मैं यहाँ से यूज आउट करूंगा। मतलब ये कॉलम अब मेरे किसी काम का नहीं है, वाई बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड दिस कॉलम इनटू कंटिन्यूअस क्लास। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना भाई तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लोअर लिमिट लिखना है। n का वैल्यू तो आपने लिख दिया है, n/2 भी लिख दिया है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट के बाद होता है f के बाद आपका कौन सा वैल्यू आता है भाई तो CF आता है, यहाँ पर लिखते हैं। f के बाद आपका कौन सा आता है CF आता है, फिर आता है h। चलिए तो सबसे पहले ये टेबल में से आप L फाइंड करिए। लोअर लिमिट के लिए मैंने क्या बोला मीडियन क्लास, तो L आपका कितना हो जाएगा 74.5। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई तो 74.5 लिखेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी देखो ज़रा कितना है, फ्रीक्वेंसी देखने के लिए हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी देखो इधर है, ये 85 दिया है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का मेरा वैल्यू कितना रहेगा भाई तो 85 रहेगा। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। याद रखना मैंने आपको क्या बोला, ये फ्रीक्वेंसी के सामने एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 84 दिया, बट ये आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू। तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा भाई तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99। अब हाइट की बात करूँ, हाइट के लिए मैंने क्या बोला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट क्या था आपका 79.5 और लोअर लिमिट कितना 74.5। तो यहाँ पर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 79.5 माइनस 74.5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 79.5 74.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी और 0, दिस इज 5 डॉट ये 0। तो इसका आंसर कितना आएगा 5.0, यू कैन राइट इट एज 5। तो h का वैल्यू आपको कितना मिल गया भाई तो 5 मिल गया। सारे वैल्यूज मिलने के बाद आपको मैंने स्टेप क्या बोला, बाय यूजिंग मीडियन फार्मूला, बाय यूजिंग मीडियन फार्मूला। और जब मैं मीडियन फार्मूला यूज करूंगा तो मैंने आपको क्या बोला था, मीडियन बराबर m के बाद क्या आता है L, m के पहले क्या आता है L बराबर, m के पहले क्या आता है L आता है, फिर m के बाद क्या आता है ये प्लस डालने का, फिर m के बाद क्या आता है n, तो यहाँ पर आएगा n/2, मतलब ये L m n ऐसा तीन वाले रहेगा। फिर माइनस, ये माइनस का साइन इधर दिख रहा है, ये बड़ा है इसको छोटे में लिखने का, फिर माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाय h। ऐसे याद रखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी अपने आप। और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो क्योंकि ये फार्मूलाज बहुत सिंपल फार्मूलाज है, एक दो बार आपने पढ़ा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाने जाओगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको चीज़ें आप भूल भी सकते हो। एल का वैल्यू देखो आपको कितना दिया मैंने 74.5, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 74.5। इसको हाथ नहीं लगाना, मैंने आपको पहले बोला है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई तो n/2 का वैल्यू 100, फिर माइनस CF का वैल्यू हमने कितना निकाला देखो ज़रा 99, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा भाई तो 99, माइनस f का वैल्यू देखो कितना दिया है, f का वैल्यू आपको दिया है 85, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई तो 85 मल्टीप्लाई बाय h का वैल्यू ज़रा देखो किधर है, इधर है 5.0, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई तो 5 आएगा।
इसका जब आप फर्दर सॉल्विंग आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 74.5, फिर प्लस का साइन, फिर 100 माइनस 99 1 होगा, अपॉन ये 85 होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कितना होगा, 74.5 प्लस फिर ब्रैकेट फिर 1 अपॉन 85 कब आता है भाई, तो ये हो जाएगा 17 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 1/17। इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74.5 फिर प्लस 1/17 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर देखो कितना आएगा, डिवाइड करो 1 को ज़रा डिवाइड करके देखो 17 से, आपको आंसर कितना आता है। 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 17 से तो आपको आंसर कितना आएगा, 0.058। 3 डिजिट तक ये वैल्यू जाएगी 0.058, और जब मैं इसको इसके साथ प्लस करूंगा तो मेरे को वैल्यू कितना मिलेगा, 74.559, 74.559। अब इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा भाई, तो ये 74.5, ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा है ना, 5 इधर दिख रहा है, 5 से बड़ा है, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो अप्रॉक्सीमेट 75। तो यहाँ पर मेरे को फाइनल आंसर क्या लिखना है, देयरफॉर मीडियन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज, क्या लिखना भाई, मीडियन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज 75 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स बाजू में लिखना है, क्योंकि ये आपका फाइनल वैल्यू नहीं। अगर आपको अप्रॉक्स नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखो 74.559, तो किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और एक बात इसमें ध्यान देना, इसमें आपको एक नया चीज़ सीखने को मिला, दैट इज़ हाउ टू मेक योर कंटिन्यूस क्लास। ये आपको यहाँ पर नया सीखने को मिला कि कंटिन्यूस क्लास कैसे ड्रॉ करना है, और ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। कुछ क्वेश्चंस में भी गलतियाँ थी, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी थे, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा तो यहाँ पर क्या बोला, देखो, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स इज शोन इन द टेबल, फाइंड द मीडियन। यहाँ पर भी क्या फाइंड करना भाई, तो मीडियन। 2 टेबल आपको बना कर दिया, चेकआउट कर लो, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, 30 40। चलो ये टेबल में आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझेगा। देखो ये 40 40 सेम है, 50 50 सेम, 60 60 सेम, 70 70, 80 80, 90 90, मतलब द क्लास इज कंटिन्यूअस क्लास। कैसा भाई, तो कंटिन्यूअस क्लास। अब कंटिन्यूअस क्लास है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है भाई, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यूज लिखना है। चलो फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज देखो आपको क्या क्या दिए हैं। देखो फर्स्ट वैल्यू आपको यहाँ पर कितना दिया, तो भाई 12 दिया है। इसके बाद का वैल्यू आपको कितना दिया है, 35 दिया है। इसके बाद का वैल्यू आपको दिया 20, इसके बाद का वैल्यू दिया आपको 15। नेक्स्ट वैल्यू इज योर 8, उसके बाद दिया है 7, उसके बाद भी आपको कितना दिया है, 8 दिया है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो आपको हैबिट हो गई रहेगी कि कैसे इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते, फिर भी एक बार मैं वापस बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 12 लिखना है। 12 फिर किसके साथ ऐड होगा, तो भाई 35 के साथ ऐड होगा, तो 12 प्लस 35 ये आपको कितना देगा भाई, तो 47। कितना देगा, 47। नेक्स्ट फिर 47 किसके साथ ऐड होगा, तो भाई 20 के साथ, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, 47 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 67। अब 67 किसके साथ ऐड होगा भाई, तो 15 के साथ, तो 67 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 67 प्लस 15 ऐड करो, ये हो जाएगा 2 1 कैरेट 6 1 7 1 8, ये हो जाएगा 82। अब ये 82 किसके साथ ऐड होगा, 82 विल बी एडेड टू 8, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 82 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब ये 97 के साथ ऐड होगा, तो ये होगा 90 प्लस 7 इज इक्वल टू 97। फिर ये 97 के साथ कौन ऐड होगा, 97 प्लस 8 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 104 नहीं 10 97 ना, 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा भाई, तो 105। मतलब ये n का वैल्यू भी आपको कितना मिलना चाहिए, 105। ऐड करके देखना, ये भी आपका कितना आएगा, 105। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब हमारा टेबल हमने जो बनाया दैट इज योर राइट टेबल। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इतना करने के बाद सबसे पहले आपको n का वैल्यू लिखना है। n का वैल्यू कितना, 105। फिर आपको क्या निकालना है, n/2। जब मैं n/2 निकालूंगा तो कितना होगा, 105 डिवाइडेड बाई 2। अब 105 100 का हाफ, 100 का हाफ कितना होता है भाई, तो 50 होता है, 50, और ये 5 का हाफ कितना होगा, तो 2, तो ये कितना हो जाएगा, 52.5 ये आपका वैल्यू। अब आपको चेकआउट करना है मीडियन क्लास के लिए कि 52.5 किधर आएगा। चलिए देखते हैं मीडियन क्लास आपका कौन से इसमें लाई करेगा। देखो 52.5 47 में आएगा क्या, नहीं इधर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो मीडियन क्लास। ये आपका क्या रहेगा भाई, तो मीडियन क्लास रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया कि मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला आपका रहेगा मीडियन क्लास। मतलब मैंने बोला ना, सारे के सारे वैल्यूज़ को हम मीडियन क्लास से कंसिडर करने वाले हैं, तो सारे के सारे वैल्यूज़ को मैं यहीं से कंसिडर करने वाला हूँ। चलिए अब देखेंगे हमको कौन से वैल्यूज़ हमें लिखने हैं।
ये हो गया। इसके बाद सबसे पहला वैल्यू आपको जो लिखना है दैट इज़ योर एल का वैल्यू। एल के बाद आपको किसका वैल्यू लिखना है भाई, तो एन का वैल्यू, सॉरी n/2 का वैल्यू। फिर n/2 के बाद थर्ड वैल्यू आपको कौन सा लिखना है, दैट इज़ योर एफ का वैल्यू। फिर आपको लिखना है सी एफ का वैल्यू, फिर आपको लिखना है एच का वैल्यू। चलो ये सारे वैल्यूज एक एक करके हम टेबल से उठाते हैं। मीडियन क्लास मेरा क्या, ये 50 to 60 है, तो 50 मेरा क्या लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लोअर लिमिट का वैल्यू कितना आएगा भाई, 50 आएगा। n/2 का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना है, 52.5 निकाला। नेक्स्ट अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेकआउट करूँ तो देखो फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है, तो ये जो 20 रहेगा, ये आपको जो सर्कल किया हुआ है ये आपका किसका वैल्यू रहेगा भाई, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह आपको क्या लिखना भाई, तो 20 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको क्या बताया, ये फ्रीक्वेंसी के सामने फ्रीक्वेंसी 20 है, इसके सामने आपका वैल्यू 67 है। इसको नहीं चेकआउट करके इसके ऊपर वाला वैल्यू चेकआउट करना, तो 47 आपका क्या हो जाएगा भाई, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 47 ये हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब मैं हाइट की बात करूँ, हाइट मतलब क्या होता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मीडियम क्लास देखोगे तो अपर लिमिट क्या है, 60 - 50 विच विल बी नथिंग बट इक्वल टू 10। अब ये सारे वैल्यूज मिल गए। अब आप लगा सकते हो क्या, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, मीडियन सॉल्व कर रहा है तो मीडियन का फॉर्मूला, बाय यूजिंग मीडियन फॉर्मूला। मीडियन फॉर्मूला क्या रहता है जरा याद करो, बाय यूजिंग मीडियन फॉर्मूला। तो मीडियन फॉर्मूला आपको क्या बताया भाई मैंने, तो मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लिखते हो एल, फिर प्लस डालते हो, फिर डालते हो ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आता है n/2, फिर आता है -CF/F, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय h। तो सारे एक एक वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मीडियन की जगह मीडियन ऐसे रहेगा, एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल का वैल्यू तो हमको कितना मिला, 50 मिला। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, तो 50 लिखोगे, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा ब्रैकेट, n/2 का वैल्यू हमको कितना मिला देखो। तो यहाँ पर देखो सारे वैल्यूज मैंने लिख के रखे, ये मेरा एल का वैल्यू, ये मेरा n/2 का वैल्यू, ये मेरा एफ का वैल्यू, ये सी एफ, ये एच का वैल्यू, ये पूरा। तो यहाँ पर n/2 का वैल्यू कितना है भाई, तो 52.5। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो 52.5 माइनस सी एफ आपको कितना मिला देखो, सी एफ का वैल्यू कितना, 47। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आएगा भाई, तो 47 डिवाइडेड बाय एफ का वैल्यू देखो कितना है, एफ का वैल्यू आपको 20। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 20 लिखना है आपको, मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू हमको कितना मिला है, तो 10 मिला है। फर्दर जब आप सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 52.5 माइनस 47, यहाँ पर चेकआउट करें, देखो यहाँ पर मैं करके देता हूँ, 52.5 माइनस 47, तो 47 इधर आएगा 0.0, ऐसा करना है। 5 इसको कट करेंगे तो 12, इसको कट करेंगे तो 4, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 0। 12 में से 7 गया तो 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 5.5। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आएगा, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10/20। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 5.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 55 हो जाएगा। बट मैं नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा देखो, 10 1 जाए 0 0 कट करूँगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 5.5 डिवाइडेड बाय 2। अब जब मैं इसका फर्दर सॉल्विंग करूँगा तो ये मेरा वैल्यू कितना होगा देखो, ये हो जाएगा 50 प्लस, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा भाई, तो 2.75, कितना आएगा 2.75। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना होगा, 52.75, 52.75 ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। तो मीन प्रोडक्शन आपको क्या पूछा देखो भाई, देयरफॉर मीडियन प्रोडक्शन, मीडियन प्रोडक्शन। अभी यहाँ पर ध्यान देना, एक और नया टर्म हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मीडियन प्रोडक्शन भाई मेरा कितना है, तो 52.75 है, मल्टीप्लाई भाई यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट नंबर विल बी अवर, हम जाएंगे टेबल में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या बोला, ये आपको दिख रहा है क्या, 1000 दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 52750 बल्ब्स। मतलब इतना बल्ब्स आप क्या कर रहे हैं भाई, तो यूज़ कर रहे हैं। तो आपका मेन फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर मीडियन ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर मीडियन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बल्ब इज 52750। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। खाली ये जो एंडिंग का 1000 है ये आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1000 दिया है, अगर ये थाउजेंड्स दिया है या फिर जो भी यहाँ पर नंबर मेंशन रहेगा तो ये नंबर को लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।